हिंद वतन समाचार। बड़े पैमाने पर पकड़े गए दुर्लभ प्रजाति के कीमती कछुए। तस्कर चोरी छुपे यमुना चंबल नदियों से कछुओं को पकड़ने का करते हैं काम। व्यापारियों द्वारा इन कछुओं को बांग्लादेश के माध्यम से चीन समेत साउथ एशिया के कई देशों में ले जाया जाता है। बता दें, इटावा में बड़े पैमाने पर पकड़े गए दुर्लभ प्रजाति के कछुए वन विभाग, इटावा पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को किया गिरफ्तार। पकड़े गए कछुए तस्कर से पूछताछ में पता चला कि तस्कर चोरी छिपे यमुना चंबल आदि नदियों में कछुओं को पकड़ते हैं। इटावा के जिला वन्य अधिकारी बताते हैं कि इटावा में चंबल आदि नदियों से कछुए के चिप्स निकालने के काम करने में कछुआ तस्कर लगे हुए हैं। भारतीय वन्य जीव संस्था के संरक्षण अधिकारी डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि विदेशों में निल्सोनिया गैंगटिस, चित्रा इंडिका और सुंदरी कछुओं की खासी डिमांड है। साउथ ईस्ट देशों में कछुओं की स्किन को उबाल कर प्रोटीन बनाई जाती है और फिर सूप के तौर पर इसको इस्तेमाल करते हैं। चीन आदि देशों में इन्हीं के माध्यम से प्रोटीन सूप का प्रयोग किया जाता है, जिसका मूल्य प्रति किलोग्राम लाखों में होता है। इसके अलावा कछुए के निचली सतह को प्लेस्ट्रॉन कहते हैं, जिसे काट कर अलग कर लिया जाता है। फिर उसे कई घंटों तक पानी में उबाला जाता है। उसके बाद उस परत को सुखाकर उसके चिप्स बनाए जाते हैं। 1 किलो वजन के कछुए में 250 ग्राम तक चिप्स बन जाते हैं। निल्सोनिया गैंगटिस और चित्रा इंडिका नामक कछुए की प्रजाति में प्लेस्ट्रॉन निकाली जाती है। डॉक्टर राजीव चौहान ने बताया कि चंबल इलाके में मात्र 5,000 रूपए प्रति किलोग्राम से बिकने वाले कछुए के चिप्स हिंदुस्तान के बाहर पहुंचते ही 2 लाख रुपए मूल्य तक की हो जाती है। इसी लालच के चलते कछुए के बड़े पैमाने पर शिकार कर उनकी तस्करी की जाती है। जो पिछले लॉकडाउन में जो सिक्योरिटी रही, एकदम से सारा कुछ बंद रहा, उससे ये लग रहा है कि यहाँ पर यमुना की रिवर में जो टर्टल पॉपुलेशन है वो फ्लरिश कर रही थी। और इसका पता इन लोगों ने या तो जो लोकल लेवल पे जो शिकार मछलियों का करते हैं उनके द्वारा या किसी और सोर्सेज से इनको ये पता लगा है कि इन एरियाज़ में जो आइडेंटिफाई लोकेशंस हैं उनमें इन टर्टल की पॉपुलेशन अच्छी है और वहीं पर इन लोगों ने ये झांगा लगा के शिकार किया है, जिससे ये बड़े कछुए इनके पास आए हैं। और जो प्रोडक्शन हम लोग पिछले काफ़ी दिनों से जो कर रहे थे और कुछ एरियाज़ में जैसे बटेश्वर वाला एरिया है, वहाँ से ये पॉपुलेशन शिफ्ट हुई है और उसी की वजह से काफ़ी जगहों पर ये इनका अच्छा दिखने लगा है। तो किसी तरह से इनको पता लगा है और उसी तरह से नुकसान कर रहे हैं उसका। देखिए, वैसे तो गर्मियों में ज़्यादातर चिप्स का ही व्यापार होता है, क्योंकि लाइव एनिमल्स को गर्मी में बहुत दूर तक ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना सुरक्षित नहीं होता है, कछुए मर जाते हैं। और वही इसमें हुआ भी है कि 5 कछुए मरे हुए मर भी गए हैं, जबकि इन्होंने अभी ट्रांसपोर्टेशन 1-2 दिन में ही ये सारा माल इकट्ठा किया होगा। तो मुझे तो लगता है कि ये लाइव ले जाने के मोड में ही थे, क्योंकि जिस तरह से पकड़े गए हैं लोग, वो एक आदमी बाहर का भी है, तो निश्चित रूप से ले ही जा रहे होंगे। ज़्यादातर मीट के लिए और यही स्किन ट्रेड के लिए जाता है। ये पिछले 2000 से ये देखा गया है कि यहाँ जब भी कॉन्फिस्केशन हुए हैं तो उनमें चिप्स भी पकड़ा गया है, कभी 30 kg, कभी 35 kg। तो निश्चित रूप से यहाँ से चिप्स का तो व्यापार हो ही रहा है। अब ये कहना तो मुश्किल है कि कहाँ से ये लोग कर रहे हैं, लेकिन इनके लिए चंबल एक सोर्स है। यमुना, यहाँ इटावा के आसपास जो भी नदियाँ हैं वो ज़्यादा, उनमें मेजर रिवर जो है यमुना और चंबल है, जो इस तरह के कछुओं का एक सोर्स है। और वहाँ पर जब ये पोचिंग करते हैं तो इनको स्किन ट्रेड के लिए स्किन मिल जाता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलता है। जैसे आप देख रहे हैं कि बड़े कछुए मिले हैं, उनमें स्किन थोड़ा ज़्यादा निकलती है, कार्टिलेज स्किन जिसको कैलोपी बोलते हैं, वो ज़्यादा निकलता है और छोटे कछुओं में वो नहीं निकलता है। तो इनका फोकस बड़ी नदियाँ ही रहती हैं। ऐसा कुल यहाँ से जो पहले जो ट्रेड हो रहा था उसमें जो भी पकड़े गए हैं उनमें ज़्यादातर यही बताया उन्होंने कि वो वेस्ट बंगाल ले जा रहे हैं, वहाँ से ये बांग्लादेश होते हुए थाईलैंड, मलेशिया और उन एरियाज़ में जाता है। तो हो सकता है कि इस बार भी यही इनकी मंशा हो। लगभग रात्रि के 2:40 के आसपास सूचना प्राप्त हुई थी। पिलुआ मंदिर हनुमान जी का जो है उसके यमुना के किनारे
कुछ लोग कछुओं का अवैध शिकार करके एकत्रीकरण के साथ खड़े हैं और वो कहीं बाहर ले जाने की फिराक में। उसी सूचना पर हम लोगों ने विश्वास करते हुए थाना सिविल लाइन एसओजी का सहयोग लिया और मौके पर छापा मारा गया, तो वहाँ से 4 मुलजिम और 6 बोरों में कछुआ पकड़ा गया, जिसकी गणना कराई गई। टोटल 62 कछुए जिंदा, 5 कछुए मृत बरामद हुए। तो ये जो ये बहुत महत्वपूर्ण है पारिस्थितिकी तंत्र के लिए। तो हर प्रजाति का कछुआ महत्वपूर्ण है, बट 55 कछुए जो है सुंदरी प्रजाति के हैं, 1 कछुआ चित्रा का है और बाकी के कछुआ भी शेड्यूल 1 के ही अंतर्गत आते हैं। जी हाँ, इसमें से 5-6 कछुए काफ़ी वजनदार हैं और बाकी के कछुए एक मिनिमम साइज के हैं। कछुआ तस्कर ऑलरेडी जो है इस कार्य में लगातार इन्वॉल्व रहते हैं और जो जानकारियां उनसे प्राप्त हुई या पहले से जो जानकारियां हैं उसके अनुसार ये कछुओं को कोलकाता या नेपाल बॉर्डर पर ले जाते हैं, वहाँ से विदेशों में आयात किया जाता है अथवा इनका वहाँ पे मांस खाया जाता है। जी हाँ, इसका सूप भी बनता है जो औरस वर्धक दवाइयों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ऐसा जानकारी निरंतर प्राप्त होती रही है कि ये जो कछुआ जाते हैं उससे पौरस वर्धक के लिए ये भिन्न भिन्न प्रकार के उससे तैयारियां करते हैं, जैसे चिप्स है, सूप है, और ये विदेशों में आयात करने का प्रयास किया जाता है। बट मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, इटावा वन प्रभाग इसके लिए निरंतर सजग है और जो सैफई में पिछले समय कछुए पकड़े गए थे उनकी प्रभावी अभियुक्तों के खिलाफ प्रभावी पैरवी जनपद स्तर पर की गई और हाईकोर्ट स्तर पर की गई, तो उनकी जमानत होने में काफ़ी लंबा वक्त लगा, काफ़ी लंबे समय तक वो जेल में रहे और हैं भी, अभी भी प्रेजेंट में हैं। और जो इनका रैकेट है, इनके खिलाफ मंडल के जो हमारे अधिकारी हैं, मुख्य वन संरक्षक महोदय, उनके निर्देशानुसार समस्त प्रभागों में कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। और कानपुर में भी जो मुलजिम पकड़े गए थे कछुओं के साथ, उन पर भी इसी तरीके की प्रभावी कार्रवाई की गई है और उनको भी हाई कोर्ट तक उनके विरुद्ध प्रभावी पैरवी करते हुए उनको भी दंडित कराने का प्रयास जारी है। हिंदवतन समाचार के लिए इटावा से नितेश प्रताप सिंह की रिपोर्ट। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदवतन समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8707210999।